अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। भगवान बुद्ध राजकुमार अवस्था में थे, जा रहे थे, रास्ते में कुछ देखा। एक आदमी झुककर चल रहा है, हाथ में लाठी है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, सिर डोल रहा है, पूरा शरीर डोल रहा है। देखा और अपने साथी से पूछा, कौन है ये? बूढ़ा है, ऐसे क्यों चलता है? शक्ति चुक गई, शक्तियां समाप्त हो गई। तो क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा बनूंगा? कि निश्चित बनेंगे, जिएंगे तो, मर जाएंगे तो काम तमाम है, जिएंगे तो बूढ़ा तो बनना ही होगा। ये तो दुनिया का नियम है, हर आदमी को बूढ़ा बनना होगा, आप भी बनेंगे। उन्हें बोधि प्राप्त हुई, वैराग्य हुआ, उसमें कई निमित्त बने। एक निमित्त यह बूढ़े का दर्शन भी है। बूढ़े का दर्शन हुआ और वैराग्य को उद्दीपन मिला। बूढ़ापा सचमुच बुरा माना जाता है, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। न बूढ़ापा अच्छी दृष्टि से देखा जाता, न बूढ़ा आदमी अच्छी दृष्टि से देखा जाता। दोनों ही बहुत आदरास्पद नहीं है। बुढ़िया चल रही थी, झुकी हुई, और खूब निकल गई, ऐसे झुककर चल रही थी। तो कुछ मन चले युवक मिले, पूछा कि माँ जी क्या खोज रही हो? क्या खोज रही हो आज? क्या गुम हो गया? क्या खोज रही? हमें बताओ, हम भी ढूंढ दें, सहयोग करें तुम्हारा। बुढ़िया बड़ी समझदार थी, बोली, बेटा और कुछ नहीं खो गया, गतम तारुण्य मौक्तिकम, यौवन का मोती खो गया, उसे ढूंढ रहे हूं, कहीं मिल जाए तो, कहीं मिल जाए और फिर जवान बन जाऊं। आदमी के मन में फिर युवा रहने की भावना, आकांक्षा बहुत लंबे समय से रही है और आज भी इस दिशा में सोचता है कि बूढ़ापा न आए, सदा यौवन बना रहे। बासी होना कोई नहीं चाहता, ताजा रहना चाहता है। आदमी को ताजा फल चाहिए, ताजा रोटी चाहिए, ताजा साग चाहिए, ताजा मक्खन चाहिए, सब ताजा चाहिए, बासी नहीं चाहिए, फ्रेश, बिल्कुल ताजा, सद्यस्त, बासी काम का नहीं। तो ये आकांक्षा रही है कि बूढ़ापा न आए। मरने की तो नहीं है, मरने की अपेक्षा तो बूढ़ा होना ही अच्छा समझता है कि बूढ़ा भले हो जाऊं, मरूं नहीं। पर दूसरे नंबर में बूढ़ापा अच्छा नहीं लगता कि जीऊं तो युवा, चिर युवा रहूं। इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में कायाकल्प की विधियां खोजी गई। कायाकल्प कर लिया जाए जिससे कि बूढ़ा आदमी जवान फिर बन जाए। कायाकल्प एक प्रक्रिया है, एक प्रयोग है आयुर्वेद का, कायाकल्प। मदन मोहन मालवीय ने किया था कायाकल्प, और भी बहुत सारे लोग कायाकल्प की विधि में जाते थे। और आज मेडिकल साइंस में भी इस पर बहुत खोज हो रही है कि बूढ़ापे को रोका जा सके। अनेक विधियां इसके लिए चालू है कि बूढ़ापा न आए। इतना क्या बुरा है बूढ़ापा? बुरा क्या है? जितना बुरा माना जाता है शायद उतना बुरा तो नहीं है, किंतु मनुष्य के निषेधात्मक दृष्टिकोण ने बूढ़ापे को बहुत बुरा बना दिया है। जब अपना दृष्टिकोण निषेधात्मक हो जाता है और अपनी अनुपयोगिता, अपने आप
आदमी प्रमाणित कर देता है तो सचमुच बुढ़ापा बहुत बुरा बन जाता है। ये सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ये दुनिया का एक नियम है कि अनुपयोगी बना और निकम्मा बना। अनुपयोगी जो किसके लिए काम का नहीं होता, उपयोग का नहीं होता, जिसने अपनी व्यर्थता प्रमाणित कर दी, उसके प्रति सहज ही अनादर का भाव पैदा हो जाता है। आपने कहानी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है टोकरिए के नाम से। टोकरिया आदमी बूढ़ा हो गया, बहुत कमाता था, बहुत प्रिय था, पूरे परिवार का पालन पोषण भरण सब कुछ करता था। बूढ़ा हो गया और उसने अपने आप को बूढ़ा मान लिया, काम से हट गया। अब जब काम सामने नहीं रहता तो 20 वर्ष बाद बूढ़ा होने वाला 20 वर्ष पहले ही बूढ़ा हो जाता है। काम आदमी को बूढ़ा नहीं होने देता। आज का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि मस्तिष्क को सक्रिय रखा जाए, आदमी बूढ़ा नहीं बनेगा। मस्तिष्क का उपयोग न किया जाए, काम न लिया जाए, आदमी जल्दी बूढ़ा बन जाएगा। बहुत गहरा संबंध है हमारे मस्तिष्क के साथ, हमारे जीवन का, हमारी आयु का। मस्तिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध है। जीवन और मृत्यु दोनों मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए हैं। पुराने जमाने में कुछ और बातें मानी जाती थी, आज ये बात मस्तिष्क के साथ जुड़ गई। हमारा एक कार्य चल रहा है आचार्य के भाष्य का। आचार्य सूत्र का भाष्य लिखा जा रहा है। आचार्य में एक सूत्र है, अपंग च खलु आयुयम, मनुष्यों की आयु अल्प होती है, कम आयु में मर जाते हैं। कारण बताए हैं कि श्रोत्र इंद्रिय परिहीन हो जाता है, चक्षु इंद्रिय परिहीन हो जाता है, इंद्रियों की शक्तियां कम हो जाती है और आदमी थोड़ी आयु में मर जाता है। बड़ा अजीब सा लगता है कि इंद्रियों की शक्ति कम होने का और जल्दी मरने का संबंध क्या है? क्या संबंध है? बात को समझ में नहीं आती। ये कहा जाए कि हृदय कम काम करता है, गुर्दा कम काम करता है, लीवर कम काम करता है, तब तो अल्प आयु की बात समझ में आती है। पर इंद्रियों की शक्ति कम हो जाए और आदमी जल्दी मर जाता है, इसे समझने में बड़ी कठिनाई है, किंतु बहुत गहरी बात है। और गंभीर चिंतन के द्वारा बात समझ में आई कि इंद्रियों की शक्तिकार आयु का बहुत बड़ा संबंध है। फिर कुछ खोजा गया तो पता चला कि हृदय पहले नहीं मरता, श्वास तंत्र पहले नहीं मरता, पहले मस्तिष्क की कोशिकाएं मरती है। जब तक मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं मरती, चाहे हृदय की गति बंद हो जाए, चाहे फेफड़ा काम करना बंद कर दे, लीवर काम करना बंद कर दे, गुर्दा काम करना बंद कर दे, आदमी मरेगा नहीं। मरेगा तब जबकि मस्तिष्क काम करना बंद कर दे। सारा संचालन होता है मस्तिष्क के द्वारा, सारे संदेशों का विनिमय मस्तिष्क के द्वारा होता है, सारे निर्देश मस्तिष्क के द्वारा दिए जाते हैं। चाहे हृदय काम करता है, चाहे फेफड़ा काम करता है, आखिर नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क ही तो करता है। इसीलिए मस्तिष्क वैज्ञानिक मानते हैं कि जब
सुनने की चेतना, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये सारी शक्तियां अपना काम करना बंद कर देती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं निष्क्रिय बन जाती हैं, तब कहीं आदमी मरता है। अगर आदमी मस्तिष्क से काम न ले तो निकम्मा बन जाता है, बूढ़ा बन जाता है। ऐसा न सोचें कि मस्तिष्क से काम लेंगे तो फिर ज्यादा जिएंगे, नहीं। कभी कभी ऐसा भी चिंतन का कोण होता है। एक आदमी ने सोचा कि घर में ब्याह होने वाला है 2 महीने के बाद, और गाय दूध देती है 1 किलो। अब 1 किलो देती है, और भी कम होता चला जाएगा। 2 महीने बाद शादी है, दूध कम मिलता है, तो ऐसा करूं कि गाय को दूहना बंद कर दूं, तो 2 महीने बाद एक साथ सारा 60 किलो दूध एकदम मिल जाएगा। गाय को दूहना बंद कर दिया। अब जब समय आया, गाय को दूहने बैठा, बर्तन लिया, दूहने बैठा तो बूंद भी नहीं टपक रही है। सोचा तो था कि 2 महीने बाद एक साथ 60 किलो दूध मिल जाएगा, पर जो था वही सूख गया। गाय को तो दूहते चले जाओ तो गाय दूह देगी, दूहना बंद कर दो तो जो है वह भी सूख जाएगा। यह हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, इसका दोहन करते चले जाओ तो ये काम देते चले जाएंगे। ये सोचो कि अभी काम नहीं लेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तब एक साथ काम ले लेंगे, तो काम जो कर रहे हैं वह भी सारा बंद कर देंगे। जो लोग बहुत आराम में विश्वास करते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं, न मस्तिष्क से काम लेना चाहते, न शरीर से काम लेना चाहते, किसी अवयव से काम लेना नहीं चाहते, जल्दी बूढ़े बन जाते। तो बूढ़ा होने का एक कारण है मस्तिष्क से काम न लेना।